उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। राजेश पालविया जी जुड़े हैं, ब्रजेश सिंह जुड़ गए हैं, कुणाल भी हमारे साथ और रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार आज तो बिल्कुल ही थकान महसूस कर रहा है। अब तो 16,200 नीचे हम ट्रेड करते हुए निफ्टी में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 34,400 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। क्या लगता है आज ट्रेड सेटअप, कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ट्रेडर्स? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए, मार्केट ने पूरा टेक्सचर चेंज कर दिया। कल मार्केट पॉजिटिव साइड पे बंद हुए, हालांकि कल को ऑप्शंस का वीकली एक्सपायरी था तो एक थोड़ा सा उसका भी एडजस्टमेंट था, लेकिन आज पूरा ही मार्केट ने रिवर्स किया है। और आज के सेशन में जो स्पेशली देखा जाए नेगेटिव साइड में जो हुआ है वो करीब हम देखें तो 16,300 16,200 दोनों ही लेवल्स को, सपोर्ट लेवल को आज ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है। तो ये एक नियर टर्म चार्ट पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। और डेटा के हिसाब से भी देखें तो अब हम 16,200 के नीचे अगर सस्टेन रहते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो नेक्स्ट जो लोअर साइड के लेवल ओपन होते हैं वो होते हैं करीब 16,050 तक के। तो डेटा के हिसाब से 16,400 16,300 200 ये सारे जो बेस थे, पुट बेस थे, ये कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए दिखे। और आज क्लोजिंग जिस तरीके से देखें तो सारी लीडरशिप जहां पे बनी हुई थी स्टॉक्स में, वहां सभी जगह एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा शार्प कट या देखें तो एक बड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो कहीं से भी मार्केट में एक स्ट्रेंथ लार्ज कैप स्टॉक से देखने को नहीं मिल रही। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है किसी भी सेक्टर में, जिसके चलते मार्केट में ये कट डीप कट की तरफ बदलते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है व्यू अभी यहाँ से थोड़ा सा बियरिश साइड का रहेगा। 16,300 हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे शॉर्ट पोजीशन को कैरी करने के लिए। और लोअर साइड का हम 16,050 तक का डाउन मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में आते हुए दिख सकता है। ये रहा इंडेक्स पर राजेश जी की तरफ से। हमारे साथ कुणाल बोथरा है। कुणाल, गुड आफ्टरनून। आज शुक्रवार है। पिछले शुक्रवार जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने कहा था कि आने वाला हफ्ता मानसी कमजोर रह सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, एक ट्रैप ही क्रिएट करता हुआ दिखा पूरे हफ्ते मार्केट। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी और साथ ही कॉल्स भी। जी हाँ, और आरबीआई की पॉलिसी के दिन जब मार्केट ने जब वो डुअल रिएक्शन किया था, आई थिंक उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट की स्ट्रक्चर थोड़ी हैवी हो गई थी। हालांकि कल बहुत अच्छी रिकवरी आई थी लास्ट आवर में, बट आज जिस तरह से गैप डाउन हुआ है, और अगर हम आज की गैप डाउन की अगर फर्स्ट 15 मिनट्स हाफ एन आवर की बात करें, तो लार्ज कैप स्टॉक्स एचडीएफसी, कोटक बैंक, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था कल हाफ एन आवर लास्ट 1 आवर में, इन सारे स्टॉक्स में बड़ा सीवियर गैप डाउन था। और उस गैप डाउन के बाद भी हम देख रहे हैं कि काफी अग्रेसिव सेलिंग थी। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप बेस्ड सेलिंग नहीं है, ये लार्ज कैप बेस्ड सेलिंग है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर डेफिनेटली बेंट हो चुकी है, और पॉसिबल है कि यहाँ से और ज्यादा मार्केट क्रैक कर सकता है। जो 2 स्टॉक्स में यहाँ पे रेकमेंड करूंगा सेल साइड पे, पहला रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। कल की रैली और आज की जो करेक्शन के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रक्चर काफी चेंज हो चुका है एचडीएफसी लिमिटेड का, और यहाँ से स्टॉक्स और ज्यादा करेक्ट कर सकता है। टारगेट्स रहेगा 21-25 का डाउन साइड पे, स्टॉप लॉस 22-25। और सेकंड रहेगा सेल बजाज फाइनेंस। मैं इसको रीट्रेड करूंगा, मैंने कुछ दिन पहले भी इस पे सेल कॉल दिया था। स्टॉक हालांकि वहां से 200 पॉइंट डाउन है, बट मेरा मानना है कि यहाँ से और 150 से 200 पॉइंट नीचे जाने की आशंका है। 5,500 का टारगेट रख सकते हैं बजाज फाइनेंस पे, स्टॉप लॉस 57.50। ऑलराइट कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो सही है, आपने रिलायंस से ये बात की थी। आप रिलायंस का जो आज 100 रुपये का डाउन टिक है उसको क्विकली रिविजिट करना चाहिए कुणाल? तो हाँ, आई थिंक अजय, कल जो सेकंड हाफ की रैली के बाद में ऐसा लग रहा था कि आज शायद रिलायंस स्टेबल रहेगा। फर्स्ट हाफ में आई थिंक वो काफी ठीक ठाक था 2780 के आसपास, पर आई थिंक आज की अभी ये जो सेलिंग आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये थोड़ी शायद ट्रेंड चेंजिंग हो सकती है। हालांकि जो मेजर सपोर्ट जो मैंने इंडिकेट किए थे वो 2650 के है। जब तक वो स्टॉक उस लेवल के ऊपर है तब तक मैं फिलहाल तो लॉन्ग व्यू रखूंगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग्स ट्रिम करने की ये जो मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग्स थोड़े ट्रिम कर देने चाहिए। हालांकि व्यू और बायस अभी भी बुलिश है स्टॉक पे। ठीक है कुणाल जी, बहुत शुक्रिया। 2.5% की गिरावट है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। कल 2900 3000 की बातें थी, आज 2700 की। यही मार्केट है, यही जो थोड़ी देर पहले अंशुल बोल के थे, हर तरफ तेरा ही जलवा, वो आपको दिख भी रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ ब्रजेश है, राजेश है, रुचित है, ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी ने अपना व्यू तो दे दिया, ब्रजेश जी अब आपको अपना व्यू देना है। इंडेक्स पर लगे हाथ शेयर भी बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून जी, और वजह से हैं। देखिए, निफ्टी नो डाउट वीक ओवरऑल। अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करें तो या अगर हम मोटा मोटा रेंज की बात करें तो नीचे में 16,000
या 16,017 का सपोर्ट है। उसके ऊपर में अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन को तो 16,400 और उसके ऊपर अगर चला तो 16,800, ये एक रेंज पकड़ के चल रहे हैं। नो डाउट कल के सत्र में हमने देखा था कि पॉजिटिविटी थी, बट जो आज का सत्र है और जिस हिसाब से जो बिकवाली देखने को मिल रही है वो इंडिकेशन कर रही है कि एक बार हो सकता है हम 16,000 या 16,017 के आसपास के लेवल को टच करें। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि विक्स जो है वो अगर आप नोटिस करेंगे, विक्स 19 या 20 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट में अगर ऐसी गिरावट आती तो जो फियर फैक्टर था तो हो सकता था विक्स आपका 23 या 25 के आसपास होना चाहिए था। दैट इज वन साइन। तो वो इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो बिकवाली है ये मुझे लगता है कि वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए है और ये जो बिकवाली है 16,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और आने वाले सत्र में मेरा ऐसा मानना है कि एक बाउंस बैक आ सकता है कि जो कि निफ्टी को एक बार दोबारा 16,500 या 16,700 तक लेके जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जो मैं हमेशा कहता हूं कि फ्राइडे का जो सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और वो उसका इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द मंडे को देखने को मिलता है। तो इस समय बिकवाली है, तो इस समय हाल फिलहाल को मद्देनजर रखते हुए बेचने की ही सलाह दूंगा। और निफ्टी स्पॉट को लेकर अगर मैं चलूँ 16,190 के आसपास है, ये लेवल से लेकर 16,220 तक का लेवल पे आप निफ्टी बेच सकते हैं। 16,320 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए और टारगेट जो रहेगा 16,070 और अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तो 16,000 का रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो जब तक 34,100 ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरा ऐसा मानना है कि वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहां से अगर वो ब्रेक करता है तो एक फ्री फॉल आ सकता है जो कि 33,600 33,650 तक लेके जा सकता है। अदरवाइज अगर वो होल्ड ऑन हो गया 34,100 तो हम देख सकते हैं एक पुल बैक उसमें आ सकता है जो कि 34,650 34,700 तक लेके जा सकता है। हाल फिलहाल में मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, निफ्टी में एक बार आप बेच सकते हैं। रही बात दो स्टॉक्स की तो मैं फटाफट बोलना चाहूंगा, दो स्टॉक दोनों ही बाई साइड में हैं और जो बाई साइड के हैं वो पहला जो काउंटर रहेगा वो बायोकॉन का रहेगा। 338 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 338 से लेकर 334 तक के बीच में अगर मिलता है तो बाई कीजिए। 350 का हम टारगेट लेके चलेंगे। 324 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम फ्रेम जो रहेगा इसको होल्ड ऑन का वो 2 से 4 दिन का रहेगा। और जो दूसरी बाई कॉल है वो टीवीएस मोटर है। अपने आप में अगर आप देखेंगे टू व्हीलर स्टॉक्स में आउट परफॉर्म कर रहा है तो 762 से लेके 755 से लेके 762 तक के बीच में अगर ये मिलता है तो बाई कीजिए। 800 का हमारा टारगेट रहेगा, 740 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4 से 5 दिन का इसका होल्डिंग टाइम। ओके, बहुत अच्छी बात है ब्रजेश जी। आप इनफैक्ट इस बाजार में भी खरीदारी की कॉल्स दे रहे हैं। बायोकॉन एंड टीवीएस मोटर इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स हमारे रडार पर भी थे और टीवीएस मोटर की तो अगर बात करें मैनेजमेंट टीवी प्ले को लेकर काफ़ी कुछ कर रहा है। लेकिन इंडेक्स पर तो एक्सपर्ट्स का नज़रिया जो है कमजोरी का ही है। इनफैक्ट 16,000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रुचित के पास चलते। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताइए, बाजार में ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुए, फिर डोमेस्टिक मार्केट्स की सेंटिमेंट खराब हुए, आज का सेशन बिकवाली ही बिकवाली नजर आ रही है। जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक नो हमारे सेशन में अगर देखें तो यस, आज की जो सेलिंग है वो मोर एक एफआईएस के डेटा के वजह से भी है, जहाँ पे हम नो देख रहे हैं कि एफआईएस का जो इंडेक्स फ्यूचर्स में डेटा है वो काफ़ी नेगेटिव है। अगर आप उनकी पोजीशंस देखें तो केवल 25% ऑफ द पोजीशंस, 25% ऑफ पोजीशंस उनके लॉन्ग साइड पे है और 75% ऑफ द पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी शॉर्ट साइड पे। और हाल ही में रिसेंटली भी हमने देखा है कि जब भी एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में ऐसे नेगेटिव पोजीशंस रहती है तो मार्केट में हमारे यहाँ पे एक अच्छा करेक्टिव फेस हमें देखने मिलता है। रिसेंटली भी मई महीने की शुरुआत में हमने 18% तक उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जाते हुए देखा था, जिसके कारण एक शार्प सेल ऑफ था। अब सिर्फ यहाँ पे अगर ये डेटा ऑल्दो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में या यूएस मार्केट्स में कल के सेशन में पहला ऐसा दिन था जब एक कंसोलिडेशन या पुलबैक के मूव के बाद में हमने सेल ऑफ देखा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये पूरा हफ्ता ही हमने ऑलरेडी करेक्शन देखा है। जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी वो 16,700 16,600 की रेंज, 16,700 से 16,800 की रेंज से ये गैप अप ओपनिंग हुआ था मंडे को, वहां से सेलिंग हुई थी। तो ऑल्दो यूएस में एक दिन की गिरावट आई है, बट हमारे यहाँ पे 16,700 से ऑलरेडी हम 16,150 पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेश सेलिंग करना है, ऑल्दो व्यू नेगेटिव है, बट एक बाउंस का इंतजार करें। मे भी मंडे को हम एक पुलबैक मूव मार्केट में आते हुए देखेंगे, मंडे या फर्स्ट हाफ ऑफ ट्यूसडे में, और हायर लेवल्स पे सेल ऑन राइज की रणनीति रख के ऐसे कोई पुलबैक मूव्स आता है 16,250 16,270 वो लेवल्स के आसपास फ्रेश शॉट्स इनिशिएट करें ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाए। आपने कॉल्स का भी फ्लेवर बताइए, हालांकि इस समय बाय कॉल देना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी बताइए तो जरा मालूम चले आपका क्या फ्लेवर है। अजय, आई थिंक जो मैं 1-2 दिन के पुलबैक की बात कर रहा हूँ तो वो पुलबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए
IEX में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। कल के सेशन में देखेंगे तो स्टॉक पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग दिखी थी और आज के पुलबैक में जब प्राइस करेक्शन है तो देखिए मार्केट से के साथ साथ जहां पे ओपनिंग में ही ये गैप डाउन खुला था उसके बाद कुछ फॉलो अप सेलिंग नहीं हुई है। तो ये आई थिंक एक अप मूव में 196 जो स्विंग हाइज है वो टेस्ट कर सकता है। तो 172 के स्टॉप लॉस जो स्विंग लोज है उसके स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ये जस्ट एक पुलबैक के लिए रहेगा 196 के टारगेट्स के लिए। और एक सेल कॉल रहेगा FSL में। IT स्टॉक्स ऑलरेडी नेस्डेक के करेक्शन के कारण एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। FSL में भी हाई लोअर टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है। रीसेंट पुलबैक में इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं हुए, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि करेक्शन रिज्यूम हो सकता है। तो 111 के स्टॉप लॉस से वहां पे आप फ्यूचर्स या फ्यूचर सेगमेंट में शॉर्ट कर सकते हैं 102 से 100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके तो क्लियरली FSL फोर्सेस लिमिटेड पर एक तो बिकवाली की रणनीति। IEX इनफैक्ट कल ये खबर आई थी जिसके बाद अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला था। CERC की तरफ से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो चेंजेस थे उसके चलते अच्छी तेजी हमने देखी थी। आज भी ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। खरीदारी की राय रुचित की तरफ से। राजेश जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस पूछने हैं, बताइए। तो मानसी जी पहला स्टॉक शॉर्ट साइड का रहेगा, उसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब हमको लगता है कि यहाँ से और वीकनेस दिखा सकता है। स्टॉक में ऑलरेडी एक डाउन मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और आज के सेशन में जिस तरीके से वापस से आज शॉर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है डॉक्टर लाल पैथ को लैब को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है 1950 के स्टॉप लॉस 1950 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2060 का। बाय साइड में हमें जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टोरेंट पावर का। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला था और आज उसका प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट भी बनते हुए दिख रहा है। काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द सेशन। हम देखें इतने गिरावट में भी ये स्टॉक में आज भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। टोरेंट पावर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट 475 480 तक आते हुए दिख सकते हैं। सो 1 से 2 दिन के व्यू से 457 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक होगा TVS मोटर का। हम कंटिन्यूसली ये स्टॉक पे एक बुलिश व्यू रखे हुए हैं और आज भी देखें तो इतने गिरावट में भी ये स्टॉक में एक अभी भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर देखें अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा भी स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में और थोड़ा भी रिकवरी का ट्रेंड बनता है मार्केट में अगर, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 775 780 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 750 का स्टॉप लॉस रखेंगे। TVS मोटर पे बाय करने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते